किसी से बैर नहीं करता था, मांगने पर जल बरसता था। हाँ, इस मंदिर निर्माण समिति की घोषणा है कि 23 दिसंबर तक मंदिर का कार्य पूरा हो जाएगा। लगभग आधा कार्य पूरा हो गया। दिन रात 24 घंटे मंदिर का कार्य चल रहा है। और मैंने जैसी घोषणा किया है आपको, मंदिर में हमारे रामलला जब प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो महाराज मैं अयोध्या में अपनी ओर से एक राम कथा का आयोजन करूंगा, जिसके लिए आप सबको आमंत्रण दे रहा हूं। आप सब लोग आइएगा, एक पैसे की दक्षिणा नहीं ली जाएगी। वहां आप कथा श्रवण करके राम जन्मभूमि का आनंद लूटिएगा। इस प्रकार और 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने राज्य किया है। 11,000 वर्ष 10 सहस्राणि वर्ष 10 शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयस्यति। हाँ, 2 मिनट हमारे विधायक जी अपने उद्गार भी कह लीजिए। का चरण वंदन करते हुए हमारे सामने बैठे भाइयों एवं हमारी बहनें, अब महाराज जी जो कहे मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन जो 2 शब्द आ रहा है अब आर्डर दिए हैं ताकि उससे तो कुछ न कुछ निकल ही जाएगा प्रभु की कृपा से। राम एक ऐसे हुए जिसका अगर देखा जाए बाल काल से ही चरित्र निर्माण का उनका जीवन है। रामायण और महाभारत क्यों नहीं दिखाया जाता? उसमें बाल काल से ही देखा जाए एक दूसरे का कैसे छीन लिया जाए, भाई भाई का कैसे हड़प लिया जाए, उसमें है, इसलिए उसको कोई प्रचलित नहीं हुआ। और रामायण में क्या बाल काल से त्याग भावना, भाई का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पिता का माता का, टोटल इसमें देखिए हर जगह त्याग भावना है। आप देखिए जब प्रभु राम को वन के लिए तो दशरथ जी ने कहा कि हम वचन जरूर दिए थे लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वचन पालन करने के लिए वो नहीं है। कहे कि आपके पास शक्ति है, आप चाहिए तो उसको राज्य पूर्ण रूप से ले लीजिए। कहे नहीं पिताजी, आप जो वचन दिए हैं पुत्र होने के नाते मुझे यह वचन पूरा करना है। और उन्होंने किया, यह कर्तव्य का पालन हुआ। आज के ज़माने में अगर एक यहाँ के सभासद को कह दिया जाए कि गद्दी छोड़ दीजिए, वो पहले अपने पिता को लात मारकर निकाल देगा, माता को, वो गद्दी उद्दी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इनका ये त्याग भावना, और वो तो गए ही, इनकी जगत जननी आदिशक्ति माता सीता का भी त्याग देखिए। कहे कि आप जा रहे हैं, आपके साथ हम भी जाएंगे। आज की पत्नी जंगल में जाने के लिए जल्दी कोई तैयार नहीं होगी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, वो कहे भैया, कहे आपको तो नहीं मिला, कहे लेकिन हम आपके चलेंगे। और पहले लक्ष्मण जी भी बड़ा नाराज हुए, कहे ना, कर्तव्य पालन करना चाहिए हम लोगों के। ये लोग गए, साथ में बता रहे हैं कि 2-3 मिनट। उधर भरत जी आए, कह रहे भैया चले गए, सब कुल्लेवासी हो गए हैं, उनका आत्मा क्या सोचेगा कि मेरे जीते जी नहीं रुके, अब मरने के बाद आ गए गद्दी लेने के लिए। तो उन्होंने, आप सोचिए कि उसी तरह से जीवन यापन नंदी ग्राम में खराऊ का पूजा करके उन्होंने व्यतीत किया। कि जो रामायण प्रभु का, राम का जो चरित्र होता है बाल काल से, ये एक तरह से लोगों का चरित्र निर्माण, इसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे, रामायण उसमें होगा। एक और हमारे अपने तरफ से एक निवेदन करना है। आज हमारा परिवार बिखरता चला जा रहा है। प्रभु राम से सबको इसको चरित्र निर्माण का लेना चाहिए, लेकिन एक जो मेरा आग्रह है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोगों का परिवार नहीं बिखरेगा। क्योंकि आज की हमारी माताएं बहनें चाह रही हैं कि मेरी बेटी और हम अकेले रहें, परिवार के साथ न रहें। तो यह एक तरह से पश्चिमी सभ्यता जो हावी हो रहा है, इसको हावी न करके जो परिवार हमारा संगठित रहेगा, तमाम तरह से होगा। माता पिता आज बूढ़े हो रहे हैं, उसमें भेज दिया जा रहा है। किसमें भेजा जा रहा है? वृद्धाय आश्रम में। विंध्याचल में खुला वृद्धाय आश्रम, 2 खुला है। और उसमें देखिए
अच्छे अच्छे घर के आकर उसमें रह रहे हैं। बताइए, ये सोचिए कि बिना पैसे का आपको दरबानी करने का एक नौकर मिला हुआ है और आप उसको घर से बाहर कर दे रहे हैं। यही सोचकर उसको रखिए, आप सेवा भाव से नहीं इसके, लेकिन इसको करिए, आपको बचाना है। और अगर कुटुंब देखना है तो शिव जी का आप कुटुंब देखिए। कुटुंब मतलब कि एक दूसरे विरोध, माता पार्वती के कौन है? बाघ हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। और शिव जी के ऊपर गले में विराजमान नागराज हैं, उनके दुश्मन कार्तिकेय के मोर हैं। और इधर गणेश जी के मूषक हैं, उनके दुश्मन सर्प हैं। लेकिन सब एक साथ बैठे। उसी हिसाब से अगर मुझे अपने भारत देश को सुरक्षित रखना है तो आपस में मतभेद भूलकर सबको एक साथ जोड़कर रखना है। मतभेद आपस में होना चाहिए, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए। जिसका जो बात अच्छी है उसको करके, क्योंकि जहाँ चार घड़ा होता है वहाँ टक्कर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसको मैं निकाल कर बाहर। यही आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और हम लोगों का मृत्यु लोक में जीवन है तपस्या करना, त्याग करना। आप इसमें से अधिकांश लोग जानते हैं कि कार्तिक के महीने में मैं घर द्वार छोड़कर राजनीति में होते हुए भी आज भी मैं जंगल में जाते हैं। इसमें तमाम लोग जानते हैं कि नहीं? हाँ, जानते हैं ना। मैं हर साल कार्तिक के महीने में तपस्या करने जंगल में जाते हैं, जहाँ की मैं कोई भी चीज धारण नहीं करता, केवल दूध और फल केवल लेते हैं। पहले 17 दिन, अब इधर 15 दिन जाते हैं। इसलिए भगवत स्वरूप कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। जहाँ भी रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, क्योंकि नाशवान वस्तु पर जो भी विश्वास करेगा उसको धोखा होगा। परम पिता परमेश्वर पर जो भी ध्यान देगा उसको यह लोक वो लोग सभी मिलेगा। मैं इसी के साथ अपना पाठ समाप्त करते हैं।